नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का राजस्व संग्रह अक्तूबर माह में 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। जीएसटी के राजस्व संग्रह में ये दूसरी रिकॉर्ड सर्वाधिक बढ़ोतरी है। घरेलू बिक्री और बेहतर अनुपालन के कारण ये वृद्धि दर्ज की गई है। अक्तूबर माह में केंद्रीय जीएसटी के रूप में 33,821 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी के रूप में 41,864 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी 99,111 करोड़ रुपए व उपकर 12,550 करोड़ रुपए एकत्र हुए। कुल सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 8.9% से बढ़कर 1,87,346 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष इसी माह में जीएसटी संग्रह 1,72,000 करोड़ रुपए था। इस वर्ष अप्रैल में 2,10,000 करोड़ रुपए एकत्र हुए थे। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी त्योहारी मौसम में बिक्री और बेहतर अनुपालन के कारण हुई है। आज देश व प्रदेश में गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। सदियों से दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाने की परंपरा रही है। ये भगवान श्री कृष्ण की वर्षा के देवता इंद्र पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक अनुष्ठान के रूप में घर के प्रवेश द्वार के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और लोग इस दिन गायों की पूजा करते हैं। लोगों ने आज गौवंश को माला पहनाकर उनका पूजन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर में गाय की पूजा की। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और विधायक कमलेश ठाकुर ने भी गोवर्धन पूजा में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शांति और खुशहाली की कामना की। इस बीच कुल्लू में आज अन्नकूट का पर्व धार्मिक श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान रघुनाथ जी को इस मौके पर नए अनाज का भोग लगाया गया और उनका श्रृंगार करके चावल का पहाड़नुमा ढेर बनाकर भगवान रघुनाथ जी को उस पर विराजमान किया गया। अन्नकूट पर्व पर नई फसल को पकाया जाता है। भगवान रघुनाथ जी के प्रथम सेवक और छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि पके हुए चावलों के भोग को भंडारा लगाकर मंदिर में आए लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा गया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि पिछले लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पास 25,000 करोड़ का कर्ज लेने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई है और लोग अब कांग्रेस के झूठ को समझ चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने भी झूठे वायदों और गारंटियों के चलते हिमाचल के नेताओं से किनारा कर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं को झूठ न बोलने की सलाह देते हुए कहा है कि राज्य सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार व्यवस्था पतन के लिए ही जानी जाएगी। कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में आज से पैराग्लाइडिंग विश्व कप शुरू हो गया है। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने इसका शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 26 देशों के 94 पायलट भाग ले रहे हैं। इनमें 32 भारतीय प्रतिभागियों सहित 7 महिला पायलट भी शामिल हैं। 8 दिन तक चलने वाले इस विश्व कप के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 2 हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस के साथ 7 स्वास्थ्य टीमें और अन्य प्रबंध किए गए हैं। लैंडिंग साइट बीड़ में 6 से 8 नवंबर तक कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा और प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आरएस बाली ने अपने संबोधन में कहा कि बीड़ बिलिंग दुनिया की सर्वोत्तम, विचित्र और लंबी साइट होने के कारण दुनिया भर के पैराग्लाइडरों के लिए पसंदीदा स्थान है। उन्होंने कहा कि बीड़ बिलिंग में विश्व कप के आयोजन से दुनिया में हिमाचल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बाली ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए 35 लाख रुपए देने और खीरगंगा घाट पार्किंग में लिफ्ट लगाने का ऐलान किया।
कांगड़ा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 9वीं व 11वीं कक्षा की खाली सीटों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 9 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।